तो बढ़िया रिपोर्ट में एक भारतीय एयरटेल मानी जा सकती है, राइट? बेस्ट रिपोर्ट आज की भारतीय एयरटेल की है। बाकी ठीक ठाक सी है। HSBC की टाइटन पे भी टारगेट अच्छे, लेकिन पुरानी रिपोर्ट ही जो फिर से आई 3350 के टारगेट के साथ, और छोटे छोटे अपग्रेड महानगर गैस पर है, छोटे मोटे आते हुए सिटी और नोमुरा की तरफ से। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार और आइए उनसे करते हैं मुलाकात। वक्त है पिक ऑफ द डे का। और आइए तब तक एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी के एक तो पहले सिद्धार्थ जी आपकी टी शर्ट का कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम फ्रेश, मतलब वो लेमन येलो, क्या बोलेंगे? लेमन येलो। मैं आज के कलर सीखा हूँ एक्चुअली, आई एम गुड। लेमन येलो ये सिद्धार्थ जी कौन सा कलर है? जी बिल्कुल अनिल जी, ये लेमन येलो ही है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और बहुत बहुत धन्यवाद टी शर्ट के कलर पे अप्रिसिएशन के लिए। बट अनिल जी, ये कोई कलर तो समझ में नहीं आता तो उसको इंग्लिश कलर बोल देते हैं, ये आपने सीखा है। तो आज जो पिक ऑफ द डे है, जैसे टी शर्ट का कलर बहुत रंग बिरंगी है, वैसा ही पिक ऑफ द डे भी है, और वो है बर्जर पेंट्स। डेकोरेटिव पेंट की कंपनी बर्जर पेंट सेकंड बिगेस्ट पेंट कंपनी है आज देश की, बर्जर पेंट्स। वॉल्यूम के गाइडेंस के लिहाज से मैनेजमेंट कहती है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है चौथी तिमाही में और आने वाले साल में, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट शेयर भी इंप्रूव करने की योजना है, 20% पे पहुंचने की योजना है 18% से। तो बर्जर पेंट मुझे अच्छा लग रहा है। आज 600 रुपए का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 621 रुपए का। ओके, 621 के टारगेट के लिए करें खरीदारी बर्जर पेंट्स में। यह है राय आपके लिए। सिद्धार्थ जी, लंबे समय बाद टाटा ग्रुप की तरफ से आईपीओ आ रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए DRHP फाइल कर दिया गया है, ये खबर निकल कर आई है। टाटा मोटर्स भी इसके दम पर थोड़ा फोकस में आएगा। जरा राय दें सर इस खबर पे। देखिए दीप, ये पॉजिटिव खबर है टाटा मोटर्स के लिए भी और पूरे टाटा समूह के लिए। और टाटा टेक्नोलॉजी जो अनलिस्टेड प्री आईपीओ स्पेस में जो ट्रेड कर रहा था, एक समय पे जो ट्रेड हो रहा था वहां से वो मल्टी बैगर बना है आने वाले पिछले 2 सालों में। तो टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस तो काफी दमदार है, ऑल्दो हमारी कोई रिसर्च नहीं है इस पे, बट ये आईपीओ डेफिनेटली वेलकम मूव है और टाटा मोटर्स के लिए भी काफी फायदेमंद रह सकता है। तो ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी बिजनेस में। तो डेफिनेटली अब देखते हैं क्या प्राइसिंग पे आईपीओ आता है वगैरह वगैरह, बट बिजनेस बहुत अच्छा है। ओके, ये है आपके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज, बिजनेस बहुत अच्छा है। इस आईपीओ पर थोड़ी डिटेल्स भी आपके लिए हम निकाल कर लाएंगे। सिद्धार्थ जी, इंफ्रा स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली मेट्रो से जुड़े L&T, BEML, सीमेंस, ABB टाइप्स, क्योंकि महाराष्ट्र बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। थाने, नासिक, पिंपरी चिंचवाड़ में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स आएंगे। 40,000 करोड़ का एलोकेशन उसके लिए किया गया है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो रेडार पर रखना चाहिए इस खबर के दम पर? बिल्कुल दीप, BEML एक बेहतरीन कंपनी है, ये पूरी खबर से फायदा मिलेगा क्योंकि कोचेस जो मेट्रो के आज भारत में जितनी भी मेट्रो चल रही है, मैक्सिमम कोचेस मेड बाय BEML। हालांकि हमारी कोई टारगेट वगैरह नहीं है, बट BEML काफी बड़ा फायदेमंद हो सकता है ये पूरे स्पेस से। साथ ही साथ सिग्नलिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सीमेंस डेफिनेटली फिट बैठेगा क्योंकि आज रेलवेज, मेट्रोज वगैरह वगैरह में बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग एक स्टॉक क्यूमेंस, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में आज क्यूमेंस अव्वल नंबर की कंपनी हो रही है। तो मेट्रो के इंजन मैन्युफैक्चरिंग में भी डेफिनेटली काफी बड़ा योगदान मिल सकता है। तो कैपिटल गुड्स की कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो मुझे काफी बेहतरीन लग सकती है मेट्रो के आवंटन से और एक्सपेंशन से। तो कमेंट्स पर रखिए नजर। सीमेंस है, BEML है, ये सारे फोकस में रहेंगे। सिद्धार्थ जी, आपकी भी कोई राय, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया बजट में। बिल्कुल दीप, एकदम सही कह रहे हैं आप। हर घर जल में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है एस्ट्रल को, क्योंकि पाइप्स डिवीजन में काफी दमदार बिजनेस कर रही है एस्ट्रल। पर खाली पाइप्स नहीं है, एडेसिव्स में भी काफी बेहतरीन काम कर रही है और दूसरे सब्सिडरी बिजनेस जैसे कि वाटर टैंक्स वगैरह वगैरह, ये पूरे ही प्रोडक्ट प्रोफाइल में एस्ट्रल बहुत जोर से स्ट्रांगली आ रही है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं एस्ट्रल लिमिटेड पे। अगर लंबे समय के लिए किसी को निवेश करना हो तो 2400-2500 का टारगेट जरूर आ सकता है, बट 1 साल का नजरिया रखे क्योंकि हर घर जल एक्सपेंशन जो कर रही है सरकार, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा एस्ट्रल लिमिटेड को। तो यह आपके लिए एस्ट्रल बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। चार्ट्स पर भी रखिए नजर। हालांकि मूड माहौल बाजार का थोड़ा पिछले कुछ दिनों में बिगड़ चुका है। भारतीय एयरटेल, सिद्धार्थ जी, इस पर आपकी राय लेनी थी।
परसों CLSA की रिपोर्ट आई थी 1000 प्लस के टारगेट से, आज जेफरीज का डबल अपग्रेड आया है, टारगेट भी 850 से बढ़ाकर 900 कर दिया है, होल्ड से कर बाय कर दिया है। तो दो बैक टू बैक बुलिश रिपोर्ट्स भारतीय एयरटेल पर, आपकी कोई राय सर इसमें? देखिए दी, बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है भारतीय एयरटेल पे ये दोनों ही कंपनियों की। मैं मानता हूं कि भारतीय एयरटेल डेफिनेटली यहां से खरीदारी करनी चाहिए। हमारा जो इस पे टारगेट है वो 886 का है, 886 का है। और सबसे बड़ी चीज प्राइस अप्रिसिएशन हो सकता है, टैरिफ्स इंप्रूव हो सकते हैं। मैं बार बार लगातार एक ही चीज कहता हूं कि भारत के जो टैरिफ्स है टेलीकॉम के वो सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड वाइड में। पाकिस्तान हमसे ज्यादा है, चाइना $5 पे है, US $8 पे है आरपू पे, तो भारत क्यों नीचे रहे? मैं मानता हूं कि प्राइस रिवीजन के कारण और 5G की जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है ये सारी कंपनियों को। तो भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की राय लंबे समय के लिए 886 का टारगेट। तो इनडायरेक्टली सिद्धार्थ जी आपको डरा रहे हैं कि आपका मोबाइल बिल बढ़ने वाला है। सिद्धार्थ जी यही करना चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। चलिए मैं आपको आता हूं, एक बार जरा प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत कर देता हूं। थोड़ा एक्शन गोदरेज एग्रोवेट लंबे समय बाद ये रेडार पर आया है। आंध्र प्रदेश में 100 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, अपना पाम ऑयल कारोबार एक्सपैंड करेंगे, एडिबल ऑयल रिफाइनरी और साथ ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट भी ये वहां पर लगाने वाले हैं। गोदरेज एग्रोवेट सिद्धार्थ जी रेडार पर है, काफी समय से एक्चुअली इस पर चर्चा नहीं हुई है। बिल्कुल दीप, और मैं मानता हूं कि बिजनेस तो काफी बेहतरीन है, ये खबर भी पॉजिटिव है, बट उतनी बड़ी खबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। बट मैं अभी भी मानता हूं कि अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मैं एग्रोकेमिकल वगैरह कंपनियों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं रादर देन गोदरेज एग्रोवेट और इन कंपनियों पे या श्रिम्प्स पे। मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं एग्रोकेमिकल पे भी। ये आपके लिए गोदरेज एग्रोवेट ठीक है, बट एग्रोकेमिकल स्पेस पे ज्यादा इंटरेस्ट आपको लगेगा। देखते हैं आज ट्रेड में ये कैसा रिएक्ट आपको करते हुए दिखता है। आइए अगला बिगुल है सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी, समुंदर की हैवी नेगेटिव मोजों के सामने मैं थोड़ा सा बाई करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कंपनी होगी इंफ्रा की, और ये कंपनी होगी पीएनसी इंफ्रा। कैश सेगमेंट की कंपनी है पीएनसी इंफ्रा। इस पे खरीदारी की राय आज ही की खबर है कि 2000 करोड़ का एन्युटी प्रोजेक्ट मिला है हाईवे का, वाराणसी टू रांची कोलकाता हाईवे। ये बेहतरीन प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का टोटल ऑर्डर 1800 करोड़ का, 2000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है चौथी तिमाही में, और मैनेजमेंट ये मानती है 10 से 15% की ग्रोथ हो सकती है आने वाले साल में। पीएनसी इंफ्रा ये नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव खड़ा है, इसको जरूर खरीदे। 300 रुपए का पहला टारगेट रखे शॉर्ट टर्म, और बड़ा टारगेट रखे 410 का। वो निवेश का टारगेट रहेगा 410 का। ओके, तो 410 के टारगेट के निवेश का व्यू आ रहा है पीएनसी इंफ्रा, जो अभी हम बात भी कर रहे थे। अच्छी ऑर्डर विन मिली है, कमजोर बाजार में होल्ड आउट कर रहा है, इनफैक्ट 2.5% ऊपर ही ये आपको काउंटर दिख रहा है। थोड़ा एक्शन इस पर। तो जरा एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी कितना पुश मिलेगा रियल एस्टेट को? महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में 1% की कटौती। जी, दिल मांगे मोर और ज्यादा कट होनी चाहिए थी, बट 1% का भी फायदा डेफिनेटली महिलाओं को मिलेगा, और इससे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर स्टेज है महाराष्ट्र की ये कंपनियां, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय रियलिटी दोनों ही, और इनको काफी फायदा मिलेगा ये पुश से। और स्टैंप ड्यूटी ऐसे भी रजिस्ट्रेशन अभी बहुत स्ट्रांगली चल रही है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म की जो योजना लाई गई है सरकार द्वारा बजट में, उसके बहुत जोरों से हो रही है, तो इससे भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबेरॉय रियलिटी को। ये तो बड़ा फायदा, लेकिन फिर भी हमारे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं दिल मांगे मोर। तो इसमें मेरा एक मासूम सा सवाल आया है, इसका जवाब सिद्धार्थ जी भी दे सकते हैं, जैन साहब भी जेम्स के लिए जुड़ गए हैं, बाकी सारे महानुभाव भी जो भी देना चाहे। दिल मांगे मोर का मतलब क्या? ऐसा करें, कुछ ऐसा प्रोविजन बनाए कि सिद्धार्थ जी जितना भी महिलाओं की स्टैंप ड्यूटी लगती है घरों के रजिस्ट्रेशन पे, वो 0 कर दी जाए और वो सारी की सारी पुरुषों पर लगा दी जाए। नहीं अनिल जी, ऐसा कैसे? ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अच्छा, मतलब खुद को तो कुछ भी नुकसान लेना नहीं है, तो फिर भाई साहब मतलब और कितना चाहिए आपको, ये बताइए।
अनिल जी वही है कि इंसान की फितरत होती है, दिल मांगे मोहर, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, बट वो पुरुषों पे ना लगा दे, ये रिक्वेस्ट है। ये अब नहीं मांगेंगे सिद्धार्थ जी, बोलेंगे अगर हम पे लगनी है तो बढ़िया है, फिर 1% की छूट काफी है, लेकिन फिर भी वाकई में 1% की छूट काफी काम आती हुई दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे याद है कि कोविड के वक्त जब स्टैम्प ड्यूटी में 3% की कमी की गई थी, उस समय घरों की बिक्री जो जोर पकड़ती हुई नजर आई थी वो गजब की थी। तब तो खैर सबके लिए थी, कट भी बड़ा था, अब 1% का है महिलाओं के लिए आज से। जरा नजर डालें सिद्धार्थ जी, शुगर में कोई पैक या कोई काउंटर जो वहां पर आपको रखना है फोकस, क्योंकि इंटरनेशनली एक अच्छे संकेत आ रहे हैं शुगर सेक्टर के लिए। बिल्कुल दीप, ये शुगर स्पेस में एक मोमेंटम जरूर बनते हुए दिख रहा है, और इसमें जो बैलेंस शीट वाइज सबसे सटीक कंपनी बलरामपुर चीनी, इसी पे ही नजर रखेंगे। साथ ही साथ आपने जो बोला त्रिवेणी टरबाइन वगैरह, ये भी अच्छी कंपनियां हैं, बट बलरामपुर चीनी सबसे बेस्ट रह सकता है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कैपेसिटीज, सभी लिहाज से। तो हालांकि हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट तो नहीं है, बट मैं ये पूरे समूह में यही कहूंगा, वाउच करूंगा कि बलरामपुर चीनी सबसे बेस्ट मूव रह सकता है यहां से। बलरामपुर चीनी बेस्ट मूव दे सकता है, हालांकि वायदा करवा के बैन में तो ट्रेड के हिसाब से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस यहां से आपको अच्छी आ सकती है। तो फिर क्या करेंगे सिद्धार्थ जी, कोई विशेष टिप्पणी आपकी एसवीबी क्राइसिस पर? काफी अनफॉर्चुनेट हो गया अनिल जी ये एसवीबी फाइनेंशियल पे, और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से इनको इक्विटी बेचने जाना पड़ा और 1.8 बिलियन रेज किया, ये देखते हुए मैं मानता हूं कि ये नर्वसनेस जरूर देता है पूरे बैंकिंग समूह को यूएस में। और साथ ही साथ ये कंपनी जो स्टार्टअप को फंडिंग करती है, ये भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग मूव है वर्ल्ड वाइड, जो स्टार्टअप को फंडिंग की कहीं ना कहीं गैप्स हो सकते हैं। तो ये, क्योंकि भारत आज सबसे बड़ा स्टार्टअप का नेशन बनते जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में लगातार 100 यूनिकॉर्न्स बना रहा है भारत स्टार्टअप्स में, तो ये डेफिनेटली चिंताजनक है। बट मैं मानता हूं कि यूएस में अनिल जी ये बहुत बार वॉलेटिलिटी होती है कि 60, 70, 80%, 98% भी बहुत बार स्टॉक गिरे हैं, तो यूएस में ये वॉलेटिलिटी जरूर रहती है। बट मैं मानता हूं कि बैंकिंग के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर रह सकता है। आई होप कि ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस ना हो जाए, दूसरे बैंक के ऊपर ना आ जाए। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए एसवीबी फाइनेंशियल में बड़ी गिरावट, जो स्टार्टअप्स की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी है अमेरिका में, उसका असर इस पूरे बैंक पर आता हुआ। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन आइडियाज लेने का। सिद्धार्थ जी शुरुआत करें सर, बताएं। जी बिल्कुल अनिल जी, निवेश के लिहाज से 10 की कमाई में जो स्टॉक होगा वो होगा मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर जिसका आपको लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 504 रुपए का। आज भी खबरों में है ये कंपनी की ये एक्विजिशन कर सकती है केयर हॉस्पिटल्स का, ये खबरों में है, अभी एक्विजिशन हुआ नहीं है, बट ये बहुत मजबूत होगा। अगर ये होता है तो मैक्स हेल्थ केयर पैन इंडिया की हेल्थ केयर कंपनी बन सकती है। आज के तारीख में बहुत सारे स्टेट्स में अपना काम करती है, दिल्ली, पंजाब, एनसीआर, मुंबई, यूपी, उत्तराखंड, तो बहुत सारी जगहों में है, और भी एक्सपेंशन कर सकती है कंपनी। एवरेज ऑक्यूपेंसी 74% से 77% जो बेड की ऑक्यूपेंसी होती है वो है। पर बेड की रेवेन्यू भी काफी बेहतर होते जा रही है ये कंपनी की पिछले क्वार्टर के हिसाब से। मैक्स हेल्थ केयर आपकी तबियत एकदम सटीक रखने वाली कंपनी, 504 के टारगेट के लंबे समय के लिए निवेश करें। 504 लंबे समय के लिए सर, जितना लंबा 504 बोला टारगेट उतना लंबा नहीं, 85 ही रुपए ऊपर है सिद्धार्थ जी। ये आज का मार्केट देखते हैं। अच्छा, आज के मार्केट के हिसाब से तो ठीक है, बिल्कुल बराबर है। तो 456 से 504 की यात्रा करेगा मैक्स हेल्थ केयर। खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से 10 की कमाई में।